जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, देखिए अब यहाँ से अब ये वीडियो जो आपको आ रही है, आज की जो वीडियो है अत्यंत विचारणीय है। विचारणीय क्यों है? देखिए हम दिन कहते हैं ना, दिन कितने प्रकार के हैं ये समझिए आप। पहले तो ज्योतिष से यही समझ लीजिए दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं दिन 4 प्रकार के होते हैं। अरे दिन तो एक ही प्रकार का होता है। आज है दिन, मान लीजिए शुक्रवार है, मान लीजिए गुरुवार है, तो एक ही है। लेकिन शास्त्र की समझिए आप। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम शास्त्र को नहीं समझ पाते हैं और या हमें उसकी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, इसी कारण हम शास्त्रों पर और टीका टिप्पणियाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ हमने कहा दिन 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के में पहला क्या होता है? चांद्र दिन। चांद्र दिन क्या है? चंद्रमा द्वारा एक तिथि के भोग का समय, इसे चांद्र दिन कहते हैं। दूसरा सौर दिन, सूर्य द्वारा एक अंश के भोग का समय, इसे सौर अंश कहते हैं। तीसरा है सावन दिन। ये क्या है? सूर्योदय से सूर्योदय तक यानी 24 घंटे या 60 घड़ी का जो समय होता है उसे हम सावन दिन कहते हैं। चौथा क्या है? नक्षत्र दिन। एक नक्षत्र के भोग का समय यानी कि नक्षत्रोदय, जिस समय नक्षत्र उदय हुआ है, नक्षत्रोदय से नक्षत्रोदय तक यानी उदय से और उसके अंत भोग तक का जो समय है उसे नक्षत्र दिन कहते हैं। समझ गए आप? पहला क्या? चांद्र दिन, दूसरा सौर दिन, तीसरा सावन दिन, चौथा नक्षत्र दिन। ये इस प्रकार से गणना की जाती है ज्योतिष में और आम तौर पर हम इसे नहीं जानते। तो देखिए समझिए अभी आप। अब यहाँ से आपको ज्योतिष के बारे में बहुत गूढ़ तथ्य मिलेंगे। देखिए चांद्र दिन को ही तिथि कहा जाता है। तिथि जिसे हम कहते हैं वो चांद्र दिन को ही तिथि कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुंचता है तो एक तिथि पूर्ण हो जाती है। तिथि के संबंध में अन्य विषयों का उल्लेख आगे किया जाएगा। आगे जो वीडियो होंगी उनमें बताया जाएगा। देखिए कभी कभी किसी तिथि का क्षय और किसी भी तिथि का वृद्धि होती रहती है। कहते हैं ना, तिथि घट गई, बढ़ गई, इस तरह से ये भी होता रहता है। तो अब ये तो हुई हमारी तिथि। अब आगे हमारा पक्ष। चांद्र दिनों, दूसरा नंबर क्या था? चांद्र दिन। उसमें क्या है? चांद्र दिनों यानी तिथियों का एक पक्ष होता है, पड़वा से लेके पूर्णिमा, और फिर दूसरा पक्ष लगता है पड़वा से लेके अमावस्या। एक पक्ष होता है, परंतु तिथियों की क्षय वृद्धि के कारण यह कभी कभी 13 या 14 दिन का भी हो जाता है। अब हम गिनती करते हैं कि आज तो पड़वा हुई थी, परसों तीज होनी चाहिए, आज नवमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये इस तरह से होता है जो चांद्र दिन के हिसाब से होता है। तिथि का क्षय होना या वृद्धि होना, तो कभी कभी ये 13 दिन की, 14 दिन की हो जाती है। इस प्रकार कभी कभी 16 दिन की भी हो जाती है। जब तिथि अपने भोगों को ज़्यादा ले जाती है तो वह 16 दिन की भी हो जाती है ना? तो अब इससे आगे की वीडियो में आप और अच्छा रहस्य जान पाएंगे। इसी तरह बने रहिए। श्री राधे, श्री राधे।